अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वोकेशनल टेक। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर इमरान। हम कोर्स कंटिन्यू रखे हुए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं कोरोड्रा में। आज का लेक्चर फोर्थ लेक्चर है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने शेप टूल स्टार्ट किया था, इसको थोड़ा बहुत हमने सीखा और जो रिमेनिंग पार्ट है आज इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं सुना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो लेक्चर सुनें, शेप टूल को समझें और बाकी शेप टूल की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो आज हम सीखना चाहते हैं। चलते हैं जी अपने कोरोड्रा में। ये मैंने जो आज चीज़ें यहाँ पे हमने सीखनी है शेप टूल की, यहाँ पे मैंने लिखनी है। सबसे पहले हम शेप टूल में जाएंगे तो पहला ऑप्शन हम सीखेंगे ऐड नोड। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि नोड क्या होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रा करते हैं, जैसे मैं रेक्टेंगल को ड्रा करता हूँ, शेप टूल पे जाता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ, ये लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। दैट इज कॉल्ड नोड। ये जो हैं ये नोड कहलाते हैं, ये नोड कहलाते हैं आपके। और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का एक नोड ऐड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। ये जो इसकी रेक्टेंगल की लाइंस हैं, आप इनमें किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे आप क्लिक करें और यहाँ पे जाके आपको देखें प्रॉपर्टीज बार में सबसे पहला ऑप्शन इसी चीज का मिलता है, ऐड नोड्स। आप इस पे क्लिक कर दें तो वहां पे एक नोड देखें यहाँ पे बन चुका है। तो ये एक पॉइंट बन चुका है जहां से आप लाइन को मोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको टर्न कर सकते हैं। अगर आप इसको डेल करना चाहते हैं, इसी को क्लिक करें और सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट नोड्स। आप इस पे क्लिक कर दें तो वो नोड डिलीट हो जाएगा। तो ये ऐड नोड जो है शेप टूल में सबसे पहला ऑप्शन आपका कौन सा आता है, ऐड नोड। और ये चीज आप यहाँ पे डबल क्लिक करने से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, नोड ऐड हो जाएगा, दोबारा डबल क्लिक करें, नोड डेल हो जाएगा। मीन्स के जो काम हम यहाँ से कर रहे थे क्लिक करने से, वो किसी भी पॉइंट पे आप डबल क्लिक करें, ये देख लें नोड ऐड हो चुका है। इसको आप मूव करवा सकते हैं, दोबारा इसी पॉइंट पे डबल क्लिक करें, नोड डिलीट हो जाएगा। तो हमने ऐड नोड और डिलीट नोड कर लिया। बात को समझना है आपने कैसे किया। एक रेक्टेंगल ड्रा की कैसे करनी है पिछले लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। शेप टूल पे कन्वर्ट किया और डायरेक्टली हम गए यहाँ से शेप टूल पे, कन्वर्ट टू शेप पे कन्वर्ट किया और शेप टूल पे हमने क्लिक कर दिया। तो हमारी ये रेक्टेंगल अब कर्व में कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज बार में हमारा ये पॉइंट, ये टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसका नाम भी आपको मैसेज बॉक्स में नजर आ रहा है, ऐड नोड्स। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नोड्स आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये रेड उसका जो बटन है ये उसको डिलीट करने के लिए, डिलीट नोड्स पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ज्वाइन टू नोड्स। अब ज्वाइन ऑलरेडी यहाँ पे ये नोड्स हमने रेक्टेंगल को कन्वर्ट किया है कर्व में, तो रेक्टेंगल तो ऑलरेडी आपस में ज्वाइन हुई होती है, तो ये पॉइंट्स आपस में ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो हम ज्वाइन टू नोड्स को समझने से पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट नोड्स को क्लिक करते हैं। अब ये नोड्स है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, हालांकि ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेक कर्व, मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। ब्रेक कर्व मतलब ये कर्व आपस में जुड़ी हुई है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने से। ये देख लें मैंने ब्रेक किया, अब ये कर्व आपका क्या है, ब्रेक हो चुका है। ये देख लें पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे, ये क्लोज शेप थी, अब क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया है तो आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे कहीं भी लेकर जा सकते हैं और आपका जो रेक्टेंगल है वो ब्रेक हो चुका है। क्लोज शेप नहीं बल्कि ओपन शेप है अब ये। तो अब हम देखते हैं कि इन ज्वाइन टू नोड्स को कैसे करते हैं। आप दोनों नोड्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ये है आपका ज्वाइन टू नोड्स, इस पे आप क्लिक कर दें। ये देख लें अब आपकी शेप, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया था तो उसने लाइन को नीचे करके शेप टेढ़ी कर दी, लेकिन आपस में क्लोज कर दिया आप उसको, आपका शेप वापस क्लोज हो चुका है। तो आप ज्वाइन टू नोड्स भी कर सकते हैं और जहाँ पे ज्वाइन है वहां पे अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप सेपरेट नोड्स भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं जी हम। उसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू लाइन। बहुत आसान है, मैं बार बार नई रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से बात समझ आ सके। रेक्टेंगल ड्रा की, कन्वर्ट टू कर्व किया और उसके बाद शेप टूल एक्टिव की। अब यहाँ पे कर्व का मतलब होता है मोड़ना,
लाइन को मोड़ना है। ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। अगर मैं इसको मिड से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो ये मेरी पूरी रेक्टेंगल साइज में बड़ी हो रही है। लाइन हमारी स्ट्रेट है। बात समझ आ रही है ना? तो जब हम इस लाइन पे क्लिक करके उसको कहते हैं कन्वर्ट टू कर्व। कर्व में कन्वर्ट कैसे होना है, तो मैं कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। अब ये देख लें, लाइन मेरी कर्व में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ऊपर करूंगा तो लाइन मेरी देख लें कर्व हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो आप इसको कर्व कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना कर्व करना चाहें। आप इसका वेव भी बना सकते हैं। वेव कैसे बनाना है? इस एरो की मदद से एक एरो को ऊपर कर ले, एक एरो को आप नीचे कर लें। ये देख लें, ये शेप भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा काम किससे हो रहा है? जब हमने शेप टूल को किस में कन्वर्ट किया? कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन उसका इस्तेमाल किया। तो ये हमारा कर्व, ये हमारी लाइन है, ये हमारा कर्व में कन्वर्ट हो चुकी है। लाइन है लेकिन ये कर्व बन जाती है। आप इसको अपनी मर्जी से इसको मोड़ सकते हैं। आप चाहते हैं जी मैंने कर्व नहीं करना, दोबारा कन्वर्ट टू लाइन पे जाना है, तो आप सिंपल जहां पे जाके लाइन पे क्लिक कर दें, कन्वर्ट टू लाइन, आपकी स्ट्रेट लाइन वापस असली कंडीशन में आ जाएगी। तो आप एक लाइन को कन्वर्ट टू कर्व भी कर सकते हैं और वापस कन्वर्ट टू लाइन भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं आगे चल के। इनको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सारा आपका जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो इसी के ऊपर आपके इन्हिसार करेगी। आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करनी है। आपको फिंगर टिप्स पे ये चीजें याद होनी चाहिए कि ऐड नोड, डेल नोड, ज्वाइन टू नोड, सेपरेट नोड्स, कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू लाइन क्या है। समझ आ गई बात की? उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने इसको कन्वर्ट टू कर्व किया था, दोबारा मैं कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। अब हमने समझना है कस्ट नोड। तो आप उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पे पहले आपने कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। कर्व में इसको लाइन को कन्वर्ट कर लेना है। फिर मिड पे मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, एक नोड ऐड करता हूँ। ये देखें मैंने नोड ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसको नीचे खींचता हूँ तो ये देख लें, इस एरो को नीचे करने से ऊपर वाला एरो ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ये वाला ऑप्शन कहलाता है स्मूथ मोड। ये क्या है जी? स्मूथ मोड। आप जितना एक एरो को नीचे करेंगे, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली उतनी ही वो ऊपर की तरफ कर्व हो जाएगी। जितनी ये नीचे की तरफ कर्व होगी, उतनी ये ऊपर की तरफ कर्व होगी, क्योंकि हमारा इस वक्त कौन सा एक्टिव है? स्मूथ मोड एक्टिव है। अब कस्ट मोड में चला जाता हूँ। ये देख लें, ये है कस्ट मोड। ये कस्ट मोड हो गया। अब इसमें क्या होगा, एक साइड से चेंज होगी, दूसरी साइड आपकी, ये देख लें, ये साइड आपकी स्टैटिक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप एक साइड को जितना मर्जी चेंज कर लें। ये देख लें, एक ही साइड को आप चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ये हाँ जी, ये देख लें, पहले एक साइड को चेंज कर रहे थे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली चेंज हो रही थी। अब ये सेपरेट हो चुके हैं, ये एरोस क्या हो चुके हैं? सेपरेट हो चुके हैं। अगर दोबारा आप इनको आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किस पे क्लिक कर दें? स्मूथ मोड पे क्लिक कर दें। ये स्मूथ मोड एक्टिव हो जाएगा। फिर आप जब चेंज करेंगे तो ये दोनों साइडों से चेंज होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और समझना है आपने। ये कर्व तो बराबर हो रहा है, जैसे मैंने एक एरो पे क्लिक किया, दूसरा सेम उसी पोजीशन में उसको कर्व कर रहा है। लेकिन जब मैं एरो को ऊपर मूव करता हूँ, इसका साइज बढ़ाता हूँ, तो इसका साइज नहीं बढ़ रहा। ये देख लें, मैं इसका साइज छोटा करता हूँ तब भी इसका साइज वही है, इसका साइज मैं बड़ा करता हूँ तब भी इसका साइज। हाँ, अलबत्ता लेफ्ट राइट मूव करने से कर्व हो रहा है लेकिन साइज चेंज नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये कर्व बराबर हो रहा है, साइज भी इसका चेंज होना चाहिए, तब आप थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे, सिमेट्रिकल मोड। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख लें, अब वो कर्व भी वैसे करेगा और साइज भी वैसे चेंज करेगा। समझ आ रही है बात की? कर्व भी सेम कर रहा है और साइज भी सेम चेंज कर रहा है। तो आप इन एरोज को आपस में इन तीन ऑप्शन से, जिसको कस्ट नोड कहते हैं, स्मूथ मोड कहते हैं और सिमेट्रिकल नोड कहते हैं, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपका जो है आपस में क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा एरोज को। ये देख लें, एक एरो काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। ये आपस में जोड़ देगा लेकिन साइज चेंज नहीं करेगा, कर्व को चेंज करेगा। ठीक है, उसकी कर्व तो चेंज हो रही है लेकिन साइज छोटा बड़ा नहीं हो रहा। तो अगर आप इस सिमेट्रिकल को सिलेक्ट करते हैं तो साइज भी बराबर और कर्व भी उसने बराबर कर देना है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इनमें से
कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए शेप को किस अंदाज में नया रंग देते हैं, नया ढंग देते हैं, नए शक्ल देते हैं आप। क्लियर होगी बात। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने शेप टूल को लेते हुए ऐड नोड सीखा, डिलीट नोड सीखा, ज्वाइन टू नोड्स, सेपरेट नोड्स, कन्वर्ट टू कर्व कैसे करते हैं, कन्वर्ट टू लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कर्व, स्मूथ और सिमेट्रिकल नोड क्या है, ये हमने सीखे हैं। आप इस कोर्स को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं तो आप अर्निंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।